वंदे मातरम। मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित इस देश की युवा पीढ़ी को मैं नमन करता हूँ। आर्मी में जाए नहीं जाए, लेकिन एक बात निश्चित है, यदि हमें पढ़ाई करनी है तो शारीरिक और मानसिक रूप से न केवल स्वस्थ रहना है और न सुदृढ़ भी रहना है। ये हमें आर्मी सिखाती है। अभी से यदि हमने अपना ये आलस नहीं छोड़ा तो आगे चल के रोना पड़ेगा, क्योंकि बीमार आदमी अपने पर बोझ है, उसको किसी चीज में आनंद नहीं आता। अपने परिवार के ऊपर बोझ है। एक आदमी बीमार पड़ता है, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। समाज के ऊपर बोझ है, राष्ट्र के ऊपर बोझ है, अनप्रोडक्टिव है और भी खा रहा है। क्या है ये? हम बोझ बनने के लिए हैं युवा? अरे युवा तो इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हैं। आज ये देश गर्व करता है युवाओं पर कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा हैं। और युवा वो है जो वायु वेग से सोचे और वायु वेग से चले। आज जो मैं देख रहा हूं आपके अंदर ढीला पोलापन, आलस और अपने आप को स्वस्थ रखने के प्रति रुचि नहीं होना। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए टाइम है, लेकिन वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है। बाहर से लीपा पोती करेंगे, उससे क्या होगा बेटा? अंदर से स्टेमिना आपका इतना स्ट्रांग हो, जो कर्नल साहब ने बोला, एक घूंसा मारो तो उसकी बत्ती सी उसके हाथ में। ये शुरू से हम नवनिध में भी सिखाते हैं, जूडो कराटे कॉलेज में भी सिखाते हैं। कई बच्चियां उसमें काफी रुचि ले रही हैं और कई मेडल्स भी जीत कर आई हैं, लेकिन लगता है कि बहुत सारी बच्चियां अभी उससे बहुत दूर हैं, अपने आप को दूर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य से, शक्ति से, अपने आप को स्वावलंबी बनाने से अपने आप को दूर रखेंगी तो किसके सहारे आप समाज में जिएंगी? कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग देखते रहते हैं, हम पिटते रहते हैं, गुंडे लोग हमें परेशान करते रहते हैं। क्यों ना हम ये कला सीख के और अपने आप, हमारी स्टेमिना जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारे मुक्के में 2.5 किलो का दम होगा। और आज यहां तक मैं जानता हूं, अभी महीना भर पहले ही मैंने पढ़ा था, अफगानिस्तान में पहली फाइटर प्लेन चलाने वाली एक बिटिया बनी थी। उससे 6 महीने पहले पाकिस्तान में फाइटर प्लेन चलाने के लिए एक बिटिया का फोटो मैंने अखबारों में देखा था। अब जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश जो कि लड़कियों के ऊपर कई पाबंदियां लगाते हैं, वो फाइटर प्लेन चलाने के लिए अपनी बिटियाओं को अलाउ कर रहे हैं, तो हमारा देश तो अभी बहुत जल्दी अलाउ करेगा। और मोदी जी तो इस मामले में सबसे आगे हैं। इसलिए आप तैयार हो जाइए, न सिर्फ फाइटर प्लेन चलाने के लिए, वरना रॉकेट में दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए, अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए। कल्पना चावला, कितनी बिटियां हमारी गई हैं, आप क्यों नहीं जा सकती भाई? क्या कमी है आप में? मुझे ये दिखा कि आप अपने आप को बहुत कम समझ के आंक रही हैं, जबकि आपके अंदर प्रतिभा है, शक्ति है, सुविधाएं हैं। इतने अच्छे काउंसलर हमको यदि मिलते तो हम तो आज यहां नहीं होते भाई, हम तो आर्मी में होते। उस समय कोई समझाने वाला नहीं था। और जहां तक बायोलॉजी का सवाल है बेटा, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सब जगह डॉक्टर तो चाहिए ना बाबा। हाँ, उसका तो हर जगह डिमांड है। बायो वालों को पूछना ही नहीं है, वेबसाइट पे जाकर अपने लिए ढूंढना है कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है। आप लोग जो पढ़ रही हैं, ये जो आज कुटिल संसार है सिविलियंस के अंदर, आप देखते हैं नेताओं से लेकर के व्यापारी वर्ग,
ब्यूरोक्रेट्स, साधारण व्यवसायी कितनी कुटिलता से आपको लूटते हैं। इस सब कुटिलता से, झूठ और फरेब की दुनिया से निकल के आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे जहां आप बहुत ही ईमानदारी, सच्चाई और शौर्य के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओगे। ये लोग भले अभी अरबपति खरबपति हैं, जब मर जाते हैं तो कोई पूछता है क्या बाद में? अरे गया, चलो छोड़ो, परेशान करता था बहुत। और जिसके ऊपर उसका कर्जा होगा वो बोलेगा चलो यार गया तो छुट्टी हो गई, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे अब। लेकिन आपके जाने के बाद आपको याद किया जाता है, आपकी स्मृति में आपकी पट्टिका लगाई जाती है। जिस नगर में, आज देखिए इस नगर में हमारे एक ही हैं कर्नल साहब, और ये मेरा सौभाग्य है कि बचपन में संघ की शाखा में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप संघ शाखा के शिक्षक थे, मुख्य शिक्षक। मैं वहाँ छोटा सा बच्चा था, शिशु में, वो मेरे गुरु जी हैं। और ऐसा गुरु मुझे मिला जिसका जीवन वैसा ही है जैसा उन्होंने बचपन में हमें सिखाया था। आप अभी न समझ रही हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप इन वेबसाइट पे जाइए, अपने भाई को भी ले जाइए कि भैया देखो इसमें हो सकता है आपकी रुचि हो, आप कुछ बन जाओ इस देश के लिए। ये व्यापम वाली दुनिया से निकलकर सर्वव्यापम वाली दुनिया में जाओ, जहां कोई झूठ फरेब नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई धोखा नहीं, और जहां आप गर्व कर सको अपने आप पर और आपका परिवार गर्व कर सके आप पर। क्या मेरी बिटिया है, क्या मेरा बेटा है, उसने राष्ट्र के लिए क्या किया। अगर हमने अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कुछ नहीं दिया तो इसका ऋण कैसे उतारेंगे? क्या हम भी घपले घोटाले करके इस राष्ट्र के ऋण को उतारना चाहते हैं? ये तरीका है? इससे बचना है बेटा। तो ये इतनी अच्छी दुनिया है जहां पर इतनी आत्मीयता, इतना प्यार। जितनी भी मूवी, बॉर्डर में देखो, बॉर्डर मूवी कितने लोगों ने देखी बेटा? कितना आपस में उनका प्यार है? आर्मी में जब मिलते हैं, कई बार आपस में मिलते हैं, फिर अलग अलग बटालियन में चले जाते हैं, फिर मिलते हैं, क्या आनंद आता है। एक दूसरे के पर कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े का, जाति पाति का कुछ भी नहीं। ये सच्चा समाजवाद है आर्मी में। और विशेष रूप से अब जो आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें कोई फीस नहीं लगती है, फॉर्म अभी बताया ना, आप अप्लाई करो, आपकी फीस ही नहीं, और आगे चल के आपका पूरा खर्चा उनका। इधर तो बाबा एजुकेशन लोन लो या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, और क्या कितने लंद बंद हैं। और उसके बाद भी कई सारी मुसीबतें हैं। वहाँ पे कॉलेजों का डिसिप्लिन तो देखिए। और जब कॉलेज में जाते हैं आप ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, क्या ऐसा लगता है कि हम अभी से मेजर साहब बन गए हैं। ड्रेस अपने आप खड़ा कर देती है आदमी को। जब साधारण व्यक्ति, वो आर्मी का व्यक्ति जब ड्रेस पहनता है ना, अपने आप तन करके खड़ा हो जाता है और एकदम अपने जूते से ठट करता है। सैल्यूट जब मारता है तो इतना मारता है बढ़िया, यहां से आवाज पाकिस्तान की जाती है। वाघा बॉर्डर पे देखा है आपने कैसे करते हैं शाम को जब झंडा उतारते हैं? किसने देखा है? बहुत कम बच्चियों ने देखा है। बेटा बहुत हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने अंदर एक आत्म संतोष होना चाहिए कि मैंने इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस मां भारती के लिए जो वंदे मातरम गान गाते हैं उसके अनुसार इस भूमि का जो ऋण है मैंने चुकाया। ये आत्म संतोष सबसे बड़ा आत्म संतोष है। वो आपको ये तीनों हमारी डिफेंस सर्विसेज देती हैं। कृपया ऐसे लाइटली मत लीजिए, गंभीरता से इस पर सोचिए और अपने भाई को, अपने परिवार में और कोई
लड़की हो या लड़का हो, रिश्ते नाते में उनको भी मोटिवेट करिए, क्योंकि उनको ऐसा काउंसलर नहीं मिलता है भाई। और न कोई इंस्टीट्यूट इसमें इंटरेस्टेड रहता है कि हम अपने बच्चों बच्चियों को इस प्रकार की काउंसलिंग दिलाएं कि वो आर्मी में चले जाएं। उनके नजरों में ये होता है जो आर्मी में गया तो वो बताए ना, कर्नल साहब ने श्रद्धांजलि वहीं दे दी, ये जा रहा है लौटेगा नहीं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है बेटा, वास्तविकता बिल्कुल उलट है। बहुत कम कैजुअलिटीज होती हैं, वो भी तब होती हैं जब सामने वाला दुश्मन धोखे से वार करता है। अन्यथा हमारी ट्रेनिंग पूरे विश्व में सबसे बढ़िया है, हथियार भी हमारे सबसे बढ़िया हों, उसके लिए अभी मोदी जी विभिन्न देशों में जाकर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की राइफल्स देख कर आए, और एक राइफल तो अपने यहाँ बहुत बढ़िया बनाने की फैक्ट्री भी डाल रहे हैं। आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। अखबार पढ़ना शुरू करो भाई, नहीं तो आपका आगे जीके का पेपर तो होगा, उसमें आप पीछे रह जाएंगे। किसी भी फील्ड में जाना हो, सिविलियन में हो या आर्मी में, जीके हर जगह रहेगा ही रहेगा, और उसका एक पेपर होगा, और वो ही कर पाएगा जो रेगुलरली 15 मिनट अखबार को देता है। तो कम से कम आज यहाँ से इतना तो अपने साथ संकल्प करके जाएं, डेली कम से कम 15 मिनट न्यूज़पेपर जरूर देखेंगे। कितने लोग देखेंगे बेटा, सच्ची बताना, ईमानदारी से अपने साथ आप वचन कर रहे हो। अपनी नजरों में जो गिर गया वो भगवान की नजरों में गिर गया। थैंक यू बेटा, बस इतना ही काफी है। थैंक यू।